जय केदारनाथ बाबा। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि उत्तराखंड के चारों धाम हम कैसे जा सकते हैं, कैसे अपना टूर प्लान कर सकते हैं, वो भी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ और आसान तरीके से आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत छोटी-छोटी जानकारियां इस वीडियो में दी गई है और इस जानकारी को पूरा प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो उत्तराखंड के चारों धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले जो चढ़ाई शुरू की जाती है हरिद्वार से यहाँ पे शुरुआत होती है। ऋषिकेश होता हुआ मार्ग जाता है यमुनोत्री की तरफ। आपको सबसे पहले यमुनोत्री में ले जाते हैं जहाँ पे 9 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है और बारकोट के यहाँ पर आपको ड्रॉप किया जाता है। यहाँ से आपको 9 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होती है। यहीं से एक रास्ता कटता है गंगोत्री के लिए और आप गंगोत्री में आकर यहाँ पर गंगोत्री तक ऊपर मंदिर तक आपको बस ले जा सकती है और आप ऊपर तक जा सकते हैं आराम से। इसी के साथ आप वापस आपको नीचे आना होता है और आपको केदारनाथ जी की यात्रा शुरू करनी होती है। केदारनाथ जी की यात्रा शुरू करने के लिए आप डायरेक्टली 2 धाम की यात्रा भी ले सकते हैं और चाहें तो आप ट्रैवलर करके और आप मिनी बस द्वारा आप सबसे पहले यमुनोत्री की केदारनाथ की यात्रा के लिए आप श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग पे आप विश्राम लीजिए। रुद्रप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक जो है वो वहाँ की ट्रैवलर चलती है, आपको वहाँ से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो आप उनका सहायता से वहाँ तक पहुंचिए। गौरीकुंड से मेन यात्रा शुरू होती है जो कि 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा मानी जाती है। तो 22 किलोमीटर की यात्रा जब आप परिवार के साथ करें तो ध्यान रखें बच्चों के लिए आप पिट्ठू ले लें। पिट्ठू में आप अपने बच्चों को सेफली बिठा सकते हैं और बहुत ट्रस्टेबल भी रहते हैं और इवन आपके लगेज वगैरह आप ऊपर अगर रुकना चाहें क्योंकि 22 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद सेम डे दर्शन करके लौटना आसान नहीं होता। तो एक रात वहां पर आप विश्राम के लिए रखिए और कुछ सामान आप ठंड का वहां पर ऊपर लेकर जाइए जिसमें आपकी दवाइयां होनी चाहिए, पेन किलर होने चाहिए और साथ ही बाम और कुछ ऑयल्स जिससे कि आप अपने पैरों का हल्का हल्का मसाज कर सकें। की चढ़ाई बहुत खड़ी है, सीधी चढ़ाई होने के कारण बच्चों को और वृद्ध को आप पिट्ठू कर सकते हैं और चाहे तो आप घोड़ों को भी ले सकते हैं। घोड़े आप बच्चों के लिए ना लें क्योंकि वह बहुत हल्के होते हैं बच्चे, और घोड़े जो होते हैं उस खड़ी चढ़ाई जब चढ़ते हैं तो उनके फिसलने का डर रहता है। तो आप बेटर रहेगा बच्चों के लिए आप पिट्ठू करें। सामान भी आप पिट्ठू को दे सकते हैं और ये पिट्ठू जो है ये 3 से 2,500 से लेके और 3,500-4,500 के बीच में वजन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे और ये आपको 10 से 11 घंटे के अंदर ऊपर केदारनाथ जी की शिखर तक पहुंचा देंगे। वहां पर पहुंचने के बाद आप थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए, उसके बाद आप वहां पे टोकन ले लीजिए। टोकन हालांकि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। आप डायरेक्टली जाकर आप लाइन में लग सकते हैं अगर आपको नॉर्मल दर्शन करने हैं, और अगर आपको जल्दी है तो आप वीआईपी टिकट लेकर और वीआईपी लाइन में लग सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि कुछ जल्दी और कुछ पहले, इतना ही अंतर होता है। बाकी अंदर जाने के बाद सब एक जैसे ही दर्शन करते हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह के जो है साधु महात्मा अलग अलग विभिन्न तरह के श्रृंगार में दिखेंगे और बहुत ही अच्छा मौसम। यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप हो जाती है, तो आप उस हिसाब से अपने साथ में गर्म कपड़े और दवाइयाँ जरूर कैरी करें। दवाइयाँ कौन कौन सी है ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी आपको। और इसके साथ ही आप जरूर से अपना जो है सामान आप बरसाती जरूर कैरी करें क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है। हल्की हल्की बारिश तो हमेशा ही होती रहती है। दर्शन के लिए आपको भीड़ जरूर मिलेगी बट दर्शन आराम से सभी के हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपना दर्शन के बाद आप जो है वापस निकल सकते हैं और उतरते समय आपको यहाँ पे 6 से 7 घंटे में आप उतर सकते हैं। अगर आप पैदल चल रहे हैं तब भी आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे और अगर आप घोड़े से आते हैं तो आप 5 से 6 घंटे के अंदर नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप केदारनाथ जी की यात्रा कर सकते हैं और केदारनाथ जी की यात्रा से ही आप रुद्रप्रयाग में वापस आ जाते हैं। रुद्रप्रयाग में जहाँ पे आपने यात्रा केदारनाथ जी की शुरू की थी वहीं से आप जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आपको त्रिलोकी नारायण मंदिर मिलेगा। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह किया था। तो ये एक विवाह स्थल है। यहाँ पे पुराने लोग जो हैं वो अपने विवाह को भी
विवाह के स्थान में प्री वेडिंग शूट और उसके लिए यहाँ पे चुनते हैं। यहाँ पे पंडित जब मुहूर्त होता है तो 21 से भी ज़्यादा जोड़ों की शादी एक दिन में करवाते हैं। और यहाँ पे एक शिला के ऊपर माता पार्वती जी और शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है। वहीं बैठ के पंडित जी आपका मंत्र ध्यान से आपका जाप करके आपकी पूजा अर्चना कराते हैं, आपका विवाह संपन्न कराते हैं। पीछे ही अग्नि जली हुई है हवन की, जहाँ पे आपको फेरे के लिए कहा जाता है। और अंदर की तरफ, मंदिर के अंदर की तरफ, वहाँ पे अभी भी वो जोत जली हुई है जहाँ पे शिव भगवान पार्वती जी ने फेरे लिए थे। तो वो जो स्थान है बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ पर विष्णु कुंड है, जो कि विष्णु कुंड का जल माना जाता है कि पेट के किसी भी प्रकार की बीमारी को आप सिर्फ एक ढक्कन पीने से ही दूर हो जाता है। तो इस प्रकार केदारनाथ जी की यात्रा पूरी होती है जब आप त्रिलोकी नारायण जी के दर्शन करते हैं और ऊपर भैरव जी के दर्शन करते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं बद्रीनाथ जी के लिए। तो बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आपको सीधे गाड़ी मंदिर के पास तक छोड़ती है। तो आपको रुद्रप्रयाग से जब आप निकलेंगे त्रिलोकी नारायण जी के दर्शन करते हुए, तो रास्ते में आपको रुद्रप्रयाग से आप जोशीमठ पहुंचिए। जोशीमठ में आप स्टे कर सकते हैं। जोशीमठ से करीबन 45 किलोमीटर ऊपर बद्रीनाथ जी का मंदिर है और बद्रीनाथ जी के मंदिर से करीबन 1-2 किलोमीटर पीछे की तरफ भी रुकने की अच्छी व्यवस्था है, तो आप ऊपर जाकर भी रुक सकते हैं और वहीं से फिर आप 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर में पहुंचने के लिए जो है सीधी पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है। मौसम अच्छा रहता है तो आप चल सकते हैं और बच्चों के लिए आप पिट्ठू भी कर सकते हैं। और मंदिर में जब आप पहुंचेंगे तो लाइन से काफी सारी दुकानें और नीचे की तरफ जो है गंगा जी बह रही हैं और पास में ही तृप्त कुंड, जो गर्म कुंड माना जाता है, जो सब बीमारियों का हल है, चर्म रोग, किसी भी तरह के रोग से वो मुक्ति देता है। तो इस कुंड में जरूर स्नान करें, वहां पे पूरी व्यवस्था है आपके लिए। और उसके बाद आप मंदिर के दर्शन करें। मंदिर के दर्शन जो है वो सामने से पीछे से दोनों तरफ से ही होते हैं। पीछे से वीआईपी लाइन लगती है और आगे की तरफ जो है मेन लाइन लगती है। तो 1-2 घंटे के अंदर आप यहाँ पे अच्छे से दर्शन करके आप यहाँ से फ्री हो सकते हैं। यहाँ से फ्री होकर आप दर्शन अच्छे से करने के बाद, तप्त कुंड में स्नान करने के बाद आप चलिए यहाँ से माना की तरफ। माना जो है ये एक बहुत ही उत्तम स्थान है, जो है माना जाता है कि भारत का प्रथम गांव है, जहां पर जो है सबसे पहले यहाँ पर बना था। और इस यहाँ पे लोग जो है वो काफी जो है ऊन की बुनाई करते हैं। और छोटा सा गांव है जहाँ पे व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती उद्गम स्थल और पांचों पांडव का स्वर्ग लोक गमन की जो है वहां पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना होता है और पिट्ठू भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से जब आप चलें तो आप अपने साथ में जो है वो बरसाती लेकर चलें। यहाँ पे बारिश हमेशा अक्सर मिलती रहती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर इस गांव में जो है आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। कैसे गणेश जी ने गुफा में बैठकर महाभारत की रचना की थी, तो वहां पर आपको उनकी मूर्ति और उस गुफा में बिल्कुल लाइव आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही बहुत ही अच्छा मौसम आपको वहां पर देखने को मिलेगा। बादल, ऐसा लगेगा आप बादलों पर ही चल रहे हैं। और यहीं पे साइड में हेलीपैड है, जहां से जो है बद्रीनाथ जी के लिए लोग आते हैं और जाते हैं। तो इसी के साथ जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पांचों पांडव इसी स्थान से जो है स्वर्ग के लिए गए थे। तो वहां पे एक भीम जो है भीम पुल भी है, जहाँ पे भीम ने पुल को पार करते समय द्रौपदी के लिए अपनी शिला फेंक के और उस पे पुल को पूरा किया, ताकि वो आसानी से चढ़ सके और स्वर्ग के लिए गमन कर सके। तो यहाँ पे पांचों पांडव की बड़ी सी मूर्ति है और इन्हीं मूर्तियों के दर्शन के लिए लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। और इसके साथ ही वहां पर जो है संगम है सरस्वती जी का, गंगा नदी का, गोदावरी नदी का, तो वहां पे लोग स्नान भी करते हैं। सरस्वती नदी यहीं पर दिखती है, यहीं पर उनका विराट मंदिर भी बना हुआ है और यहीं पर उनके जो है जल भी आपको प्राप्त होगा। और इसी स्थान को बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पे दर्शन आपको मिलेंगे। तो आप इस स्थान पर जरूर विजिट करें। और यहीं पे चारों धाम की जो यात्रा है वो आप करते हुए आप जब नीचे के लिए प्रस्थान करें तो आप आएंगे, एक और मंदिर जो आपको रास्ते में पड़ेगा वो है धारी देवी का मंदिर। धारी देवी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि माना जाता है चारों धाम की रक्षा करती है। और जो वहां पे जो माता है
वो आपको जो एक नदी अलकनंदा नदी के ऊपर मंदिर विराजमान है और उस मंदिर में जो है देवी के 3 तरह के दर्शन होते हैं। सुबह, दोपहर और शाम को अलग-अलग रूपों में देवी जी वहाँ पर दिखाई देती हैं। सुबह के समय वो एक बच्चे के रूप में, दिन के समय एक माता के रूप में और शाम के समय एक वृद्धा के रूप में दिखती है। और वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि अगर देवी जी पे क्रोध आता है, देवी जी को क्रोध आता है तो चारों धाम पर संकट पड़ जाते हैं। और चारों धाम की यात्रा को अगर आपको मंगलमय और सही सफल बनानी है तो देवी जी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। यहाँ पे बहुत सारी छोटी-छोटी जानकारी मैं आपको बीच में दूँगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ऋषिकेश क्यों फ़ेमस है, ऋषिकेश में क्या चीज़ है जो कि हमें खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ देखने लायक है। तो ये आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं अब हम वापस जो है हम धारी देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम ऋषिकेश की ओर प्रस्थान करेंगे। ये है धारी देवी का मंदिर। जो कि अलकनंदा नदी के ऊपर बसा हुआ है और इस मंदिर में भी हवन होता है और यहाँ पर अलकनंदा नदी अलग ही वेग से बह रही होती है। और ये वो गांव है जो कि आपको रास्ते में रुद्रप्रयाग से होते हुए जब आप ऋषिकेश जाएंगे तो आपको रास्ते में पड़ेगा। इसी के साथ हम ऋषिकेश आते हैं जो कि रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है। अगर आप रिवर राफ्टिंग का शौक रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी है और यहीं पर आपको बहुत सारे जो है एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मंदिर और गंगा जी में स्नान। बाहर से ट्रांसपोर्ट करी जाती है खाने पीने की, जो यहाँ से पाई जाती है वो 3 चीज़ें फेमस है जो पाई जाती है, रुद्राक्ष, स्फटिक और नवग्रह। ये तीनों चीज़ें फेमस पाई जाती है। स्फटिक यानी बर्फ का पत्थर, आइस स्टोन, रुद्राक्ष, स्फटिक और नवग्रह, नवग्रह 9 जेम्स। अच्छा, लोग पहनते हैं मूंगा पन्ना, जैसे आपने चमड़ी के लिए मोती पहना है, माइंड शीतलता के लिए जी, यमुनोत्री में। तो ये मैं आपको वही चीज़ें बताने जा रहा हूँ, सुनिए। सबसे पहले रुद्राक्ष के बारे में स्टार्ट करता हूँ। आपने पेड़ देखा आप लोगों ने, 12 साल में एक पेड़ पे एक मुखी रुद्राक्ष एक ही बार लगता है, जिसके दर्शन मात्र से जाने में कोई भी गलती पाप कष्ट होता है तो अपने आप खत्म होता है। कहते हैं भगवान शिव ने जब रुद्रावतार दिया, उनके तीसरे नेत्र से आंसू टपका, उससे एक मुखी रुद्राक्ष पैदा हुआ। रुद्राक्ष जो पाया जाता है वो 3 देशों में पाया जाता है, इंडोनेशिया, नेपाल और भारत। इंडोनेशिया और नेपाल में 1 फेज से लेकर 21 फेज तक पाया जाता है और उत्तराखंड में 1 फेज से लेकर 14 फेज तक। ऐसा इसलिए वहाँ खेती होती है और यहाँ पहाड़ी भूमि है तो अपने आप उत्पन्न होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग वेयर करते हैं, जाप करते हैं। बाबा रामदेव का नाम जानते होंगे आप लोग, और जगत गुरु शंकराचार्य का नाम। इनका रिसर्च है आयुर्वेद के ऊपर की तांबे या मिट्टी के बर्तन में रुद्राक्ष की माला को रात को डीप करके रखेंगे और मॉर्निंग टाइम उसका पानी पीते हैं तो हर्बल टॉनिक का काम करता है। अस्थमा बाय, गठिया बाय, जॉइंट पेन जैसी जितनी बीमारियां जड़ से खत्म करता है। सेकंड, जो लोग रुद्राक्ष वेयर करते हैं वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि इसके एक दाने पे 108 बार महामृत्युंजय का जब रोटेट होता है। लेकिन कई लोग रुद्राक्ष पूरी 5 फेस नहीं पहनना चाहते, सिंगल बीट्स पहनते हैं तो 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी पहनते हैं। 8 मुखी जेंट्स के लिए, 9 मुखी लेडीज़ के लिए, 10 मुखी भगवान विष्णु का रूप है, 11 मुखी हनुमान जी का रूप है। तो अलग अलग रूप में भी आता है तो आदमी सिंगल बीट्स भी ले लेता है। सेकंड होता है स्फटिक। हमारे हिमालय पर लाखों सालों, हज़ारों सालों से आइस पड़ती है, ऊपर की बर्फ़ तो धूप के सूर्य के कारण पानी बन जाता है, लेकिन जो बर्फ़ नीचे जम जाती है, जिस पर धूप, हवा, पानी कुछ नहीं पहुंच पाता, तो हमारी धरती गर्मी जिनमें से एक अमोनियम नामक गैस है जो बर्फ़ को पत्थर के रूप में कन्वर्ट करती है, जिससे बनता है स्फटिक। स्फटिक को कटिंग काट के 2 चीज़ें बनाई जाती है, एक माला, एक श्रीयंत्र। माला वो लोग पहनते हैं जो लोग माइंड से बहुत गर्म होते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट और लड़ाई झगड़े के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना, और जिसका बैग पहने उसके लिए रामबाण इलाज है स्फटिक की माला। ये सेकंड, नहीं ये नहीं है स्फटिक, मैं दिखाऊंगा आपको स्फटिक। सेकंड है श्रीयंत्र। हम लोग टीवी देखते हैं ना कि टीवी में दिखाते हैं आस्था संस्कार चैनल पे कि सोने का लाइए, चांदी का, पीतल का, घर में लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। जो पूजा होती है वो पत्थर की होती है। सोना चांदी तो अमीरी गरीबी का फर्क पैदा करता है।
हम लोग लाखों करोड़ों की भूमि लेते हैं ना, तो भूमि के नीचे मंदिर है, मस्जिद है, गर्भगृह क्या है किसी को पता नहीं है, जिसकी वजह से वास्तु दोष लगता है। वास्तु दोष कहे तो लोगों की नजरें है, या घर बनाते हुए गलत डायरेक्शन में खिड़की दरवाजे खुलते तो नेगेटिव रोशनी का आना, जिन्हें हिंदू धर्म के अनुसार भूत प्रेत का साया बोलते हैं। जितनी भी नेगेटिव रोशनी अपने अंदर खींच के पॉजिटिव करता है, एक अंधेरे कमरे में रखते हैं तो 0 वाट की रोशनी की बराबर की रोशनी करता है। इतना वाइट होता है कि इसमें एक बाल के बराबर भी दाग नहीं होता है। 84,000 रत्नों में सबसे पवित्र रत्न है स्फटिक श्रीयंत्र। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था खांडव प्रस्थ में, तब उन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। तो वहाँ से ये प्रचलन में आ रहा है। श्री मतलब लक्ष्मी, यंत्र मतलब उनका रहने का स्थान। आखिरी चीज़ है नवग्रह। लोग मूंगा पन्ना माड़िक अलग अलग पहनते हैं कि अलग अलग स्टोन्स पहनेंगे बुद्ध सुख से निकले। यहाँ पे अलग अलग नहीं, पूरी नवग्रह की माला बनती है। कोई भी ग्रह ऊपर नीचे हो तो दूसरा उसको बैलेंसिंग पावर देता है। 12 राशि 27 नक्षत्र हमारे जीवन में 24 घंटे रोटेट होता है। अच्छा होना बुरा होना ग्रह की आती है। हम लोग जब कथा पूजा करते हैं ना तो आटे और हल्दी का बनाते हैं, वहाँ पर बना करके फिर नवग्रह की माला रखते तो 3 एक के फल की प्राप्ति मिलती है। ये सत्र से दर्शन करेंगे और वहीं पे स्फटिक मणि का भी दर्शन है, जिसको हम लोग माथे को टच करके दर्शन करेंगे। सब ये रास्ते में, उसके बाद हम लोग जानकी